आज हम क्या करेंगे? ड्राइंग ऑफ एंगल्स. ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर एंड अ रूलर. राइट, तो हमने कौन कौन से एंगल्स बनाने हैं? 45 डिग्री, 75 डिग्री, 25 एंड 85 डिग्रीज. राइट, तो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर दिस? रिमेंबर ना, दिस इज व्हाट अभी तो मैंने सिखाया था जब टेस्ट लिया था. तो आई सेंड द वीडियोज अगेन सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट हम एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का. ये कैसे बनाना है? जस्ट लेट यू. चिल्ड्रन देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है. एंड यू नो इट हाउ टू डिवाइड द पेज इनटू 2 हाफ्स. पता है ना अब आपको कैसे ड्रॉ करना है ना? तो करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल 45 डिग्री. चिल्ड्रन, अभी तक हमने जो एंगल्स किए हैं वो किए थे जीरो वाले, जैसे 10, 30, जैसे हमने 10 का बनाया, 80 का बनाया, 90 का, 100, सपोज 50 का बनाया. चिल्ड्रन, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. आज हम कौन से बनाएंगे? 5 वाले, जैसे सपोज 15 डिग्री, 35 डिग्री, 165 डिग्री एंड सो ऑन. तो हम कैसे बनाएंगे वो आपको बाद में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू रीड द प्रोट्रैक्टर और द इसको हम क्या बोलते हैं? डी भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं. चिल्ड्रन रिमेंबर, मैंने बोला था 90 डिग्री की जो लाइन है इसकी राइट हैंड साइड पे सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम है वो आएंगे. लाइक 70 डिग्री, 80 डिग्री. मैंने ये भी बताया था नीचे वाला सेमी सर्कल हम कंसिडर करते हैं. तो 0 से स्टार्ट होगा, 90 से जितने कम एंगल्स है वो आपके राइट हैंड साइड पे आएंगे, एंड 90 से जो बिगर एंगल्स होंगे वो कौन सी साइड पे आएंगे? योर लेफ्ट हैंड साइड. अंडरस्टूड? तो चिल्ड्रन, नाउ ट्विस्ट क्या है? आई लेट यू नो. देखो, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 एंड सो ऑन, है ना? अब हमने बनाना है सपोज 15 डिग्री का. चिल्ड्रन, थिंक अबाउट इट. ये क्या लिखा है? 0. उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? बताइए ये क्या है? ये है 10. राइट, अब 15 डिग्री सोचो और बताओ. 10 के बाद ही आता है ना, इसका मतलब 10 और 20 के बीच में 15 आएगा. एम आई राइट? क्योंकि 15 से पहले 0 वाला कौन सा एंगल है? 10. तो 10 और 20 के बीच में आप सेंटर में ये लाइन देख रहे हो, लॉन्गर लाइन है ना? ये क्या होगा? 15. ये है 10, दिस इज 15, दिस इज 20. अगर ये 20 और ये 30 है तो 25 ही आएगा ना. 20 और 35 के बीच में 5 वाला है ना? तो इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये सेंटर में जो लॉन्गर लाइन है ये क्या हो जाएगा? 25 फिर 30. चिल्ड्रन, सपोज अब मैं बोलती हूँ 55 डिग्री. अब 55 डिग्री से पहले मेरे को ये बताओ कौन सा 0 वाला एंगल आता है? बताइए जरा, थिंक एंड टेल. 55 से पहले ये 50 आएगा ना? एम आई राइट? तो ये 50, 55, 60. अब मैं सपोज बोलती हूँ 105. 105 से इमीडिएटली पहले कौन सा आता है? 100 का और 110 का. इसके सेंटर में ये लॉन्गर लाइन आ रही है, ये क्या होगा? 105. सिमिलरली सपोज मैं बोलती हूँ 165. तो 165 से पहले 0 वाला कौन सा एंगल है? 160 डिग्री. देन 170 के बीच में दिस वन, ये क्या होगा? 165. अंडरस्टूड? तो मैंने आपको एंगल ड्रॉ करने सिखाए हुए हैं. अब हम ये 45, 75 वगैरह कैसे बनाएंगे? आई लेट यू नो. सिंपल चिल्ड्रन, सबसे पहले आपने एक रे ड्रॉ करनी है लाइक दिस, जैसे आप पहले करते थे. एक रे ड्रॉ की मैंने स्केल नहीं लिया बिकॉज वी डोंट हैव टू मेजर. इसको हमने मेजर नहीं करना क्योंकि रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. यहाँ पे लगाएंगे डॉट, यहाँ लगाएंगे एरो. रिमेंबर? उसके बाद इसको नेम देते हैं बी एंड दिस इज सी. एंड आपको पता है हमने किसको सेंटर लेना है? बी को, और अपनी डी को, डी के इस पॉइंट को. रिमेंबर, इस पॉइंट को हमने कहाँ फिट करना है? बी के ऊपर, लाइक दिस. सी, ये डॉट मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 0 वाली लाइन है पूरी हमारे रे के ऊपर फिट होनी चाहिए. और ये पॉइंट है, मैंने बताया था 0 का, ये बी सेंटर है, तो इसको हमने घुमा फिरा के यहाँ पे डॉट के ऊपर ले आना. ये डॉट के ऊपर मैं लाई, और ये मेरी जो 0 की लाइन है, देखो मेरी रे को बिल्कुल कवर कर रही है. ओनली मेरे को क्या नजर आ रहा है? एरो. ये हमारी डी सेट हो गई. अब बिकॉज हमने 45 डिग्री बनाना है, थिंक एंड टेल. 45 डिग्री से 0 वाला एंगल पहले कौन सा आता है? 40 आता है ना? तो आप यहाँ पे 40 देखोगे, ये रहा 40. 40 के बाद में 45 आएगा ना, ये लॉन्गर लाइन. 45 ये और ये 50 मीन्स 40 एंड 50 के बीच में ये जो लॉन्गर लाइन है ये क्या होगा? 45. और इसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे. 40 और 50 के बीच में जो आ रही है सेंटर में लॉन्गर लाइन, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? डॉट लगा दिया. अब हमने क्या करना है?
इसको नेम दे देना ए। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, क्योंकि ये भी रे है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, तो अब हम ये ए पॉइंट का जो डॉट है और बी का जो डॉट है, इन दोनों को हम ज्वाइन करके यहाँ पे एरो मार्क लगा देंगे। फिर मैंने बोला था वर्टेक्स बनाओ। वर्टेक्स कैसे बनता है, यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। 100 टाइम्स आपको बताया यहाँ पे वर्टेक्स ये जरूर बनाना है, 45 डिग्री लिखना है। और हमारा एंगल कौन सा बन गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपने एंगल्स आर्म्स वर्टेक्स नहीं लिखना। जब आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला हो तो ओनली यू विल राइट द एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एंगल है चिल्ड्रन 75 डिग्री का। उसके लिए भी हम सेम वे से क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। कर दी, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ पे एरो मार्क किया, कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे बी सी लिख रही हूँ फिर से, दिस इज बी, दिस इज सी। आप ई एफ जी एक्स वाई जेड यू कैन राइट एनीथिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है आपने इसको फिट करना है इस पे, और फिट करना आपको आता है। देखो मेरा जीरो वाली लाइन पे ओनली एरो नजर आ रहा है, राइट। अब हमने बनाना है 75 डिग्री। अब 75 के लिए जीरो वाला कौन सा एंगल आता है मेरे को बताओ जरा। 75 के लिए पहले जीरो वाला कौन सा, 70, और यानी 80 के सेंटर में ये जो लॉन्ग लाइन आ रही है, क्या हुआ, 75 डिग्री। सो लेट्स सेट, डी पे मैंने सेट किया, पूरी तरह से डी को सेट किया। उसके बाद मैंने चेक किया 70 एंड 80 के सेंटर में ये जो लॉन्ग लाइन है, ये क्या होगी, 75 डिग्री की। इसको मैंने नेम दे दिया ए, और फिर से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ए और बी को। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ पे एरो मार्क कर दिया क्योंकि ये रे है। इसका वर्टेक्स बनाओ और यहाँ पे लिखो 75 डिग्री। अब हमारा एंगल फिर से क्या है, देयरफॉर एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल बनाया, 75 डिग्री। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आज के लिए बस इतना ही। अब जाइए, बाय।